बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो 9 मई के केसेस से मुतल्लिक सुबह एक वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 9 मई के मुतल्लिका 4 जो केसेस थे लाहौर के, पहली दफ़ा लाहौर के केसेस में बेल आफ्टर अरेस्ट हुई है। बेल आफ्टर अरेस्ट अभी तक 9 मई के केसेस में, इमरान खान की लाहौर के केसेस में पहली दफ़ा हुई है, उससे मुतल्लिका बताया था। तो कुछ मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज रावलपिंडी में भी 9 मई के केसेस की समाअत हुई है। उन समाअतों के दौरान क्या हुआ है वो आपके सामने जो है वो रखेंगे कि क्या केसेस जो है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं और इनका रुख क्या होगा और कौन सी अहम चीज़ें हैं जो हुकूमत को, जो प्रोसिक्यूशन को वो अदालतों के सामने साबित करनी है। उसके बाद जो है वो केसेस के फैसले जो हो सकते हैं। और अब तक लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आने वाले केसेस में ट्रेंड क्या रहा है वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। 9 मई के जो केसेस हैं इनका अहाता करने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। एक और पीटीआई का एहतजाज जो है वो 24 नवंबर को हो रहा है। उस एहतजाज के तनाजुर में कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और क्या पीटीआई जो है वो इस एहतजाज के तनाजुर में कुछ गेन कर सकेगी, क्योंकि 3 चीज़ें वो मांग रहे हैं। नंबर 1 कि हमें जो है वो मैंडेट वापस किया जाए। नंबर 2 26वीं आईनी तरमीम वापस की जाए। नंबर 3 हमारे तमाम ट्रायल जो जितने भी ट्रायल्स हो रहे हैं उनके जो है वो बगैर ट्रायल के जो हमारे लोग अंदर जेलों में रखे हुए हैं उनको रिहा किया जाए। क्या ये तीनों मुतालबात तस्लीम हुकूमत कर सकती है, इस पे जो है वो बात करेंगे। और किस हद तक मुमकिन है या मुमकिन ही नहीं है, और अगर मुमकिन नहीं है तो ये एहतजाज किस तनाजुर में प्रेशर बढ़ा सकता है या हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा। इस सारे सीक्वेंस पे हम जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले 9 मई के केसेस से मुतल्लिका बात है। 9 मई के केसेस से मुतल्लिका जो वीडियो थी, पिछली वीडियो मैंने आपको उसमें बताया था कि हुकूमत की जानिब से एक जो प्रोसिक्यूशन है उसने जो केस बनाए 4 केसेस इमरान खान साहब पे 9 मई लाहौर के केसेस हैं। इनमें बड़े इख्तसार के साथ आम अल्फाज में मैं आपको बताता हूं कि एक पुलिस एहलकार हैं जिनको 9 मई 2023 से पहले मालूम था, ये प्रोसिक्यूशन का केस है, 9 मई 2023 से पहले उन्होंने ये सुना या देखा इमरान खान साहब ये साजिश कर रहे थे, क्रिमिनल साजिश, कि आपने फलां जगहों पर अटैक करने हैं अगर वो गिरफ्तार होते हैं। ये 9 मई से पहले की है। तो 9 मई गुजरता है, 10 और 11 आ जाता है, 11 मई को एफआईआर हो जाती है। तो वो जो एविडेंस पुलिस एहलकार के पास है ना वो अपने हाई एप्स को बताते हैं ना ही एफआईआर में उसका जिक्र करते हैं। वक्त गुजर जाता है, रीजनेबल टाइम जो है वो गुजरता है, उसके बाद वो एक बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि इमरान खान साहब इस क्रिमिनल साजिश में मुलव्विस हैं, उनको इस केस में डाला जाए, और उनको डाल दिया जाता है एक ज़िमनी बयान के जरिए उन एफआईआर में। फिर क्या होता है, फिर तकरीबन 1 साल, मतलब अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक इमरान खान साहब जेल में होते हैं, मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारियां और ये वो सारी चीजें होती हैं। तो उनको 14 जुलाई को 2024 को उनको 9 मई के लाहौर के इन केसेस में गिरफ्तार किया जाता है। तो मतलब उनको मई, जून या जुलाई में जो बयान आया, तो 2023 के जुलाई से लेकर 2024 के जुलाई तक दरमियान में जब बयान आ गया कि आपका केस ये है कि एक क्रिमिनल साजिश तैयार की है और उसका देखा है या सुना है एक पुलिस एहलकार ने, वो गवाह है उसका, तो 1 साल तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी हद तक चालान भी, जो जिमनी चालान होता है वो भी सप्लीमेंट्री चालान जमा नहीं करवाया जाता। तो ये एक इतना लूप होल है। और अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन है पंजाब की, उसके एक्ट पर, उसके रवैये पर, उसने जो केस तैयार किया है, जो उसकी केस फाइल है, उसके जो एविडेंस है, उस पर बड़े सीरियस नेचर के सवालात उठाए हैं। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है लाहौर की, अरशद जावेद उसमें जज हैं, उन्होंने ये सवालात उठाए हैं। तो ये जो 9 मई के हवाले से हुकूमत बयानात देती है, हुकूमत तज्जिए करती है, जज्बाती बयानात भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अदालत ने फैसला उन सबूतों की बुनियाद पे करना है जो केस की फाइल में होंगे, और वो केस फाइल अदालत के सामने होगी और वो ऑथेंटिक होगी। अब इस केस में अदालत ने ये कहा है कि जो पुलिस एहलकार है इसमें इतने लूप होल्स हैं, जब तक के एक सॉलिड
तरीके से इसको एग्जामिन ना किया जाए ट्रायल में, तब तक इन पर, इस सबूत पर रिलाय नहीं किया जा सकता। जो पुलिस एहलकार कह रहा है कि बहुत बड़ी साजिश थी या साजिश उन्होंने देखी या सुनी, तो उस पर रिलाय ही नहीं किया जा सकता जब तक कि ट्रायल कोर्ट में वो ना हो। तो फिर अदालत ने वहां पे जो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, इमरान खान की जमानतें 5-5 लाख रुपए मुजल्कों के मंजूर कर ली। उसी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो रिमांड का जो ऑर्डर था इमरान खान साहब का, लाहौर हाई कोर्ट ने वो कलअदम करार दिया था 9 मई के केसेस में। वो भी मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वो जब रिमांड का ऑर्डर कलअदम हुआ तो उसमें भी अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन थी उसके रवैये या उसके एक्ट पर, उसकी केस फाइल पर बहुत अहम सवालात उठाए थे और ये करार दिया था कि ये कैसे आपने केस बनाया है कि जिस केस में इतने लूप होल्स हैं, और आप जो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट्स किए हैं, बयानात दिए हैं, वीडियो बयानात दिए हैं, और वो सारे अदालत ने कहा लगाएं, पढ़ें, देखें, जो उनकी तकरीर थी या वीडियो बयानात थे या उनकी ट्वीट्स थी, वो लाहौर में पढ़ी गई थी। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सामने, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो कलअदम करार दिया था इमरान खान का रिमांड जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया था, तो उसमें बड़े सीरियस नेचर के सवालात उठाए थे जो प्रोसिक्यूशन है उसके केस पर। तो ये दूसरी अदालत होगी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फिर दूसरी अदालत हो गई ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, और तीसरी अदालत वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक केस पहुंचता है यहाँ रावलपिंडी के न्यू टाउन जो थाना है वहां का। ये जो है वो 10 मई या 11 मई का केस था 2023 का। तो उस केस में जब ये केस पहुंचता है तो उस केस में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया था, जिसमें प्रोसिक्यूशन की 1 साल की कारकर्दगी पर लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था। और ये 27 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, अब नवंबर चल रहा है, तो हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद किसी ना किसी अदालत से ये सवाल उठता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि साजिश या एयानत के हवाले से ऑडियो वीडियो कोई सबूत मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पुलिस एहलकारों के बयानात के अलावा कोई मवाद नहीं दिखा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी लाहौर हाई कोर्ट की। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पुलिस एहलकार का एक बयान दिखाया गया। रावलपिंडी की 9 मई के केसेस में भी एक पुलिस एहलकार का बयान दिखाया गया। लाहौर के 9 मई के केसेस में भी एक पुलिस एहलकार का बयान दिखाया गया। और पुलिस एहलकार के बयान की ये पोजीशन है कि उसमें ऑडियो भी नहीं है और वीडियो भी नहीं है और डिले भी है और बर वक्त बताया भी नहीं है, बर वक्त रिकॉर्ड पे भी नहीं लेकर आए। तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और जब तक कि ट्रायल नहीं हो जाता, ट्रायल में एग्जामिन नहीं हो जाता, ट्रायल में जो एक पुलिस एहलकार होगा उस पर जरा नहीं हो जाती, तब तक ये केस जो है वो आगे उस तरह जो है वो नहीं बढ़ सकता। तो ये दूसरी अदालत होगी। अब तीसरी जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न्यू टाउन का केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था, अगरचे जो मुल्जमान थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उनसे कोई रिकवरीज भी हुई थी, सारा कुछ हुआ था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया था कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। एक बंदा जो है वो बिहाइंड द बार है 10 माह के लिए, तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उसको मजीद जो है वो जेल में रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अहम सवालात ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उठाए थे, लेकिन बाद में वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑर्डर में नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उमूमी तौर पर जब जो होती हैं इसमें जो अदालत कार्रवाई होती है जो बेल मैटर्स में, उसमें ऑब्जर्वेशन अदालतें अपने ऑर्डर्स में नहीं लिखा करती। उसकी वजह यह होती है कि ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल कहीं अफेक्ट ना हो जाए, उस पर असर ना हो जाए, तो इसलिए अदालत ने नहीं लिखा था। लेकिन ओपन कोर्ट में बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई थी और उसके बाद अदालत ने कहा था कि पुलिस से यह सवाल किया था, प्रोसिक्यूशन से यह सवाल किया था कि आपने कैसा केस बनाया। तो ये तीसरी बड़ी अदालत के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तीनों अदालतों में बड़े अहम सवालात। अब बात यह है कि लोग देखने वाले ये कहेंगे कि नहीं, वीडियोस में लोग नजर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। मेरा मामला ये है कि मेरिट पर आप फैसला करें। मेरिट पर अगर 10 लोग हैं तो आप
1000 को सजा नहीं दे सकते, आप 100 को भी नहीं दे सकते, 110 लोगों को भी नहीं दे सकते। 10 लोगों को ही आप प्रोसिक्यूट करेंगे तो उन्हीं 10 को जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि 10 के जुर्म की सजा आप 100 को देंगे और उसमें सबूत भी नहीं होंगे। सबूत हो तो फिर अलग बात है कि इयानत के इस तरह की चीजें, तो वो अल्टीमेटली कोर्ट ने वो देखना है और उसके बाद उसका फैसला करना है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि जो पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान किया गया है और एहतजाज ये जो है वो होने जा रहा है, इस्लामाबाद उसका मरकज है। 26वीं आईनी तरमीम वापस लें, मैंडेट वापस करें, जो ट्रायल के बगैर हमारे जो है वो लोग जो है वो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। क्या मुमकिन है? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह क्या कर सकती है पीटीआई? ये एहतजाज करके वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त पेंडिंग है इमरान खान साहब की, वो फिक्स हो सकती है। वो फिक्स हो जाए तो अगर उधर से वहां से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए तो ये भी एक प्रेशर आ सकता है। दूसरी, आईनी तरमीम के खिलाफ, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर वो फिक्स हो जाए, उसमें कोई ऑर्डर आ जाए तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस हो सकती है एहतजाज की। अब देखना है कि पंजाब कितना एक्टिव होता है इसमें, या खैबर पख्तूनख्वा से कितनी एक्टिव और मजबूत तरीके से निकलते हैं, क्योंकि इस दफ़ा MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स को भी कहा गया है, सेनेटर्स को भी कहा गया है कि वो फ्रंट फुट से इसको लीड करेंगे। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।